अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलेराना। वेलकम करती हूँ आपको गार्डनिंग विद गुलेराना में। आज हम लगाएंगे शलजम का पौधा। शलजम बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। कौन सी मिट्टी और खाद इसमें डाली जाएगी, शलजम को लगाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है, ये सब मैं बताऊंगी आज की वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस तरह के शलजम ग्रो करेंगे। इन शलजमों को लगाने के लिए हमें पैकेट के सीड की जरूरत पड़ेगी। ये है शलजम यानी शलजम की सब्जी। इस तरह के शलजम लगाने के लिए हमें सबसे पहले सीड की जरूरत पड़ेगी, पर्पल और व्हाइट कलर के इस तरह के शलजम। तो मैं पैकेट के सीड इस्तेमाल करूंगी। शलजम को ग्रो करना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आज हम शलजम का पौधा लगाएंगे। ये है मेरे पास शलजम के सीड का पैकेट। ये देखें, व्हाइट और पर्पल वाले शलजम है। ये पैकेट को ओपन कर लेते हैं और इसमें से शलजम के सीड निकाल कर देखते हैं कि शलजम के सीड किस तरह के होते हैं। शलजम के सीड कुछ इस तरह के हैं। देखें, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सरसों के सीड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के शलजम के सीड हैं, उसी शक्ल के। तो इनको अब वापस पैकेट में डाल देते हैं। शलजम लगाने के लिए जो हमें सबसे पहले पोट की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे पास प्लास्टिक का एक पोट है। पोट के नीचे देखें ज्यादा सारे सुराख हैं। इन सुराखों को बंद करने के लिए आप कोई सा भी पोट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्लास्टिक के पोट में लगा रही हूँ, आप मिट्टी के पोट में भी लगा सकते हैं, किसी प्लास्टिक की बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये सुराख जो है इसके, इनको बंद करने के लिए आज मैं पत्थर नहीं डालूंगी बल्कि एक कागज का इस्तेमाल करूंगी। अगर पत्थर ना हो तो फिर आप इस तरह अखबार रख ले या कोई सा भी कागज रखकर सुराखों को कवर कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने सुराखों को कागज से कवर कर दिया है। इसमें अगर कागज आप नहीं रखना चाहते तो पत्थर भी रख सकते हैं या टूटे हुए गमले के आपके पास टुकड़े हो वो भी आप रख सकते हैं सुराखों के ऊपर। पोट को अब साइड पे कर देते हैं और पोट में डालने के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। 1 कप गार्डन सॉइल का लेंगे यानी सिंपल मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो हमारे पार्कों में या प्लॉट्स में होती है। 1 कप मिट्टी का लेंगे और इसमें 1/2 कप गोबर की खाद का डालेंगे। इसमें गोबर की खाद ये हमें नर्सरी से आसानी से मिल जाती है। ये गले सड़े गोबर से तैयार की हुई है। सैंड यानी रेत, ये वही रेत है जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। और ये 1/4 कप मैं रेत डालूंगी इसमें। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप नीम खली पाउडर या जली हुई लकड़ी की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीजें पौधे को फंगस लगने से बचाती हैं, तो आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे तो पौधा फिर भी आपका बहुत अच्छा ग्रो होगा, लेकिन ये है कि ये डालने से पौधे को फंगस नहीं लगेगी। अब मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी हमारी मिक्स हो चुकी है। पोट को मिट्टी से फिल कर लेते हैं। अब पोट में हम मिट्टी डाल लेते हैं। मिट्टी इतनी डालेंगे कि पोट को ऊपर तक नहीं भरेंगे बल्कि थोड़ा सा इसको 1/2 इंच या 1 इंच तक खाली रखेंगे, क्योंकि जब हम सीड लगाएंगे फिर पानी देंगे तो पानी हमारा बाहर ना गिरे। पोट को मैंने मिट्टी से फिल कर लिया है। अब इसमें शलजम के सीड लगाएंगे। ये 6 से 7 मेरे पास शलजम के सीड हैं। ये थोड़े थोड़े फासले पर हम डाल देंगे। इस तरीके से सीड को हम गहराई में नहीं लगाएंगे बल्कि मिट्टी के ऊपर ही आराम से रख देंगे, क्योंकि अगर गहराई में सीड लगाएंगे तो सीड हमारा गल सड़ कर खराब भी हो सकता है, और क्योंकि पौधा निकलने में बहुत उसको मुश्किल होगी अगर ज्यादा गहराई में लगा हुआ होगा। तो इसलिए हम मिट्टी के ऊपर ही रखेंगे सीड को। जो बाकी बची हुई मिट्टी है इसकी एक बारीक सी लेयर पोट के ऊपर हम लगा देंगे। मोटी लेयर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बारीक सी मिट्टी की एक लेयर लगा देंगे। स्प्रे बोतल से अब इसको पानी दे देते हैं। शुरू में पानी ज्यादा अच्छी तरह से दें। जब फिर मिट्टी खुश्क महसूस हो आपको, फिर आपने पानी देना है। और अगर मिट्टी गीली हो तो फिर पानी मत डालें। पानी हम स्प्रे बोतल से ही देंगे, क्योंकि अगर खुले बर्तन से पानी देंगे तो सीड हो सकता है अपनी जगह से इधर उधर हट जाए। तो इसलिए बेहतर है कि स्प्रे बोतल से ही पानी दिया जाए।
अब पोट को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ शेडी एरिया हो, यानी छांव वाली जगह में रखेंगे। 12 दिन के बाद हमारे शलजम के पौधे बहुत अच्छे से निकल आए हैं। अब ये पौधे जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी किसी बड़े पोट के अंदर इनको लगा दिया जाएगा और ऐसी जगह पर फिर हम पोट को रखेंगे जहां इसको रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके, और अगर इससे कम भी धूप मिलेगी तो भी ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। जब पौधे को किसी बड़े पोट में लगा देंगे तो फिर इसको हर 15 दिन के बाद गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। अगर वो नहीं है या आप नहीं डालना चाहते गोबर की खाद, तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। शलजम लगाने के लिए बड़ा पोट जो हम लेंगे वो 12 या 18 इंच का कम से कम होना चाहिए। फिर आपके शलजम बहुत अच्छे से साइज में बड़े होंगे। शलजम के पौधे को पानी दे देते हैं। मिट्टी जब खुश्क महसूस हो, शलजम को लगाने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो अगस्त से सितंबर, और देसी जो बीज होता है उसको लगाने के लिए अक्टूबर और नवंबर ज़्यादा बेस्ट महीने हैं। तो इसमें आप लगा सकते हैं शलजम के पौधे इन सारे महीनों में, तो बहुत ही अच्छे से शलजम के पौधे आपके ग्रो होंगे। रेत हम मिट्टी में इसलिए डालते हैं ताकि मिट्टी हमारी नरम और भुरभुरी रहे। अगर रेत को हम मिट्टी के अंदर नहीं डालेंगे तो मिट्टी के मोटे मोटे ढेले बन जाएंगे। अगर रेत के बगैर पौधे मिट्टी में लगाएंगे तो भी पौधा आपका ग्रो हो जाएगा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, जिससे पौधे जो हैं शलजम के खराब होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि कोई भी और भी जो सब्जियों के पौधे होते हैं, अगर रेत नहीं डालेंगे तो वो पौधे भी आपके खराब होंगे मिट्टी सख्त होने की वजह से। तो इसलिए आप भी रेत थोड़ी सी जरूर डालें मिट्टी के अंदर। शलजम सर्दी के मौसम की सब्जी है। शलजम सर्दी के मौसम में ही ग्रो किया जाता है। शलजम में आयरन होता है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए शलजम की सब्जी हमें खानी चाहिए। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, आप भी जल्दी से लगा लें शलजम के पौधे। ये 1.5 महीने बाद ही शलजम की सब्जी तैयार हो जाएगी, तो जल्दी करें। अगर आपके पास मुर्गी की बीठे हों तो उनको भी आप खाद के तौर पर मिट्टी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत फायदा देती हैं। इससे भी शलजम ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। ये खाद है बहुत अच्छी, तो इसलिए अगर आपके पास हो मुर्गी की बीठे तो ज़रूर डालें उसके अंदर, तो बहुत फायदा होगा शलजम के पौधे ग्रो होने में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।